बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में दाग धब्बों और छाइयों के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्रीम हाइड्रोक्विन प्लस के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, कैसे आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सब बातों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो देखते हुए अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो किसी क्रीम के मुतालिक हो या किसी मेडिसन के मुतालिक हो या किसी मेडिकल इशू के बारे में हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो बात करते हैं हाइड्रोक्विन प्लस में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की। तो हाइड्रोक्विन प्लस में 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। नंबर 1, इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन मौजूद है। अब हाइड्रोक्विनोन क्या चीज़ है? ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन को रोकता है। मेलानिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन में पिगमेंटेशन काज करता है। ये दाग धब्बे और छाइयाँ मेलानिन की वजह से बनते हैं। तो हाइड्रोक्विनोन मेलानिन की प्रोडक्शन को रोकता है, जिसकी वजह से ये दाग धब्बों और छाइयों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लूओसिनोलोन है। फ्लूओसिनोलोन एक स्टीरॉयड है। और तीसरे नंबर पर इसमें ट्रेटिनोइन मौजूद है। ट्रेटिनोइन भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के मसलों को ट्रीट करने के लिए ट्रेटिनोइन इस्तेमाल होता है, तो ये भी इसके अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं हाइड्रोक्विन प्लस के तरीका इस्तेमाल की। तो तरीका इस्तेमाल आपने ज़रा गौर से सुनना है। तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने पहले साबुन से अच्छी तरह मुंह को धो लेना है और खुश्क कर लेना है। इसके बाद आपने इस क्रीम को स्किन पर जहाँ पर आपको मसला हो एक तरफ से लगाना शुरू कर देना है। एक मटर के दाने के बराबर ये क्रीम आपके चेहरे की पूरी स्किन के लिए काफ़ी रहती है। तो पहले दिन लगाने के बाद आपने 10 मिनट बाद अपना चेहरा धो लेना है। दूसरे दिन आपने 20 मिनट बाद चेहरा धो लेना है। और तीसरे दिन इसे लगाने के बाद आपने तकरीबन 30 मिनट बाद अपना चेहरा धो लेना है। इसी तरह हर दूसरे दिन आपने 15 मिनट का दौरानिया जो है ये बढ़ाते रहना है। और मुसलसल 15 दिनों के इस्तेमाल के बाद अगर आपको महसूस हो कि आपके चेहरे पर कोई जलन वगैरह नहीं हुई या रेडनेस नहीं हुई, तो आपने इसे रात को लगाना है और सुबह उठकर आपने मुंह धो लेना है। यहाँ पर आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जब आपने इस क्रीम का इस्तेमाल शुरू करना है, तो आपने एक अच्छा सा सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस क्रीम में मौजूद इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को सनलाइट सेंसिटिव बना देते हैं। तो जब आपकी स्किन सनलाइट सेंसिटिव हो जाती है, तो सनलाइट पड़ने की वजह से आपकी स्किन जो है ये जल सकती है और पिगमेंटेशन मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपने एहतियात ये करनी है कि जब आपने इसका इस्तेमाल शुरू करना है, तो एक तो आपने पहले ये कोशिश करनी है कि आपने सनलाइट एक्सपोज़र से बचने की कोशिश करनी है। और अगर आपको किसी मजबूरी की वजह से सनलाइट में निकलना भी पड़े, तो आपने किसी अच्छे सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो ये है इसकी एहतियात। तो इसे इस्तेमाल करते वक्त ये एहतियात आपने ज़रूर करनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हाइड्रोक्विन 2% या 4% इस्तेमाल की हो और उसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो उसके बारे में भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप हाइड्रोक्विन 2% या 4% के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।